हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना वो अक्सर बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आता है। तो हाँ, आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन। हालांकि अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम होती है जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए होते हैं और एप्लीकेशन उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो होता क्या है ना कि कंपनी को एडजस्ट करना होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है हमारा। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना कि एक होता है कि कंपनी ने इशू किया, मान लो कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आते हैं वो 15,000 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को यहाँ पर 5,000 एप्लीकेशन फालतू के ज्यादा मिले। तो इस 5,000 एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आ रहे हैं ना, इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो कंपनी को क्या करना था, क्योंकि रूल है कंपनी एक्ट का, कंपनी अपने पास 1 रुपए भी फालतू का नहीं रख सकती, कंपनी को उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो कई सारे इसके तरीके हैं। सबसे पहले ये होता है जितना भी ओवर आता है ऑल आर रिजेक्टेड, सारे के सारे रिजेक्टेड हो जाए। रिजेक्ट का मतलब इन सारे पैसे को क्या किया जाता है, रिफंड किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। क्योंकि जब एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन मनी भी आएगा, तो एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया जाता है। दूसरा केस होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है कंपनी के पास जो 5,000 शेयर ओवर आए हैं इनको भी इसके साथ एडजस्ट करना और इनके पैसे को एज ए एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना होता है। पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उनको बाद में भी पैसे देने आए तो आगे के कॉल के पैसे समझकर एडवांस रख लिया जाता है। और तीसरा केस होता है कि कुछ को रिजेक्ट किया जाए, सम आर रिजेक्टेड, और कुछ को क्या किया जाए, एडजस्ट होता है। ये 3 केस होते हैं। तो इन 3 केस को किस तरह से सॉल्व किया जाए, किस तरह से इसकी एंट्री की जाए, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब इस इलस्ट्रेशन नंबर में हमारे पास तीनों की केस के अलग अलग दे रखा है, मतलब हमसे कहा गया है कि आपको जलंटी करके दिखाना है और तीनों केस को दिखाना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होता है ना वो एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग से एक वर्किंग नोट करना होता है ताकि आप इसकी रिलेटेड एडजस्टमेंट कर सके। क्वेश्चन क्या है? जनता पेपर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच पेबल एज अंडर। 25 रुपए के 1 लाख शेयर इशू किए गए, जिनको मांगा गया है एप्लीकेशन का 5 रुपए, अलॉटमेंट में 7.5 रुपए, फर्स्ट कॉल में 7.5 रुपए और 2 महीने के बाद फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो भी 5 रुपए। एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 4 लाख। देखिए कंपनी की ने इशू किए 1 लाख और एप्लीकेशन आ गए 4 लाख 1 जनवरी को। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन फरवरी 1, और उसके ठीक 1 महीने के बाद अलॉटमेंट किया गया। और जब अलॉटमेंट किया गया कुछ इस तरह से, क्या डायरेक्टर डिसाइड ऑल 1 लाख शेयर इन फुल, की जो 1 लाख है उनको पूरे दिए जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एंड बाकी सारे जो 3 लाख एक्सेस आया उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब पैसे वापस, पहले केस में। दूसरा कहा जा रहा है डायरेक्टर ने तय किया कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है 4 लाख का 25% हम एडजस्ट करेंगे, बाकी सबको एज ए एडवांस और रिजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन कितना कितना जो है अलॉटमेंट में जाएगा और कितना पैसा रिफंड होगा ये नहीं बताया गया। जब आपको क्वेश्चन में अलॉटेड कितना होगा, कितना रिजेक्ट होगा ये नहीं बताया जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 50-50%, जो बचा हुआ उसका 50% एडजस्ट किया जाएगा, 50% वापस किया जाएगा। और तीसरा केस ये है कि जो 2 लाख वापस किए जाएंगे, उसके बाद जो 2 लाख शेयर बचे हैं उसमें से 80,000 को पूरे 80,000 दिया जाएगा और 20,000 को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसके एक्सेस अमाउंट जो बची हुई अमाउंट है उसको अलॉटमेंट या आने वाले कॉल्स में एडजस्ट करके रखा जाएगा। अब कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसा मैंने समझा कि सर ये तो कंफ्यूजन वाला बता दिया। अब एक बार में एक केस करेंगे, हालांकि 4 कॉल है तो चारों एंट्री करेंगे, लेकिन मैं आपको केवल और केवल जहां जरूरी है वही एंट्री बताऊंगा। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहला केस है, पहले केस को समझते हैं। पहले केस में कंपनी ने क्या किया, 1 लाख को फुल एडजस्टमेंट किया है, 3 लाख को वापस कर दिया है, यानी कि 100% शेयर एप्लीकेशन को 100% शेयर दे दिए गए हैं, बचा एक्सेस है वो सबको पैसे वापस कर दिए गए हैं। तो इसको रिगार्डिंग जब एंट्री करते हैं ना, पहले किया जाता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन कितना रुपए है बेटा, 5 रुपए।
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम वर्किंग नोट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखते हैं कंपनी ने कितने इशू किए। कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, तो कंपनी के हिसाब से एप्लीकेशन में कितना पैसा आना चाहिए था, 5 लाख रुपए। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने 4 लाख शेयरों के लिए एप्लीकेशन भेज दिए 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि कंपनी के पास 20 लाख एप्लीकेशन मनी आ गई। भाई 5 लाख की जगह 20 लाख आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास एक्सेस कितना है, एक्सेस आ गया 15 लाख रुपए। कितना हो गया, 15 लाख रुपए, और कंपनी ने सारे के सारे क्या कर दिए, रिफंड कर दिए हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या करनी है, एंट्री करने के लिए कहा गया है। 20 लाख रुपए आया है और 5 लाख रुपए कंपनी ने मांगे थे। तो इससे रिगार्डिंग सबसे पहले कि इसमें हम कहेंगे एंट्री, और इसकी जो एंट्री होती है यहाँ पर, दैट इज सबसे पहले बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है 20 लाख रुपए, और इसको एंट्री करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना लाख रुपए, 20 लाख रुपए। बाद में कंपनी ने क्या किया, इसको एडजस्ट किया। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एडजस्ट क्या किया, कंपनी ने झमेला खत्म किया, जितने भी एक्सेस अमाउंट है सबको वापस कर दिया। इसका मतलब एंट्री करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, केवल 5 लाख रुपए। झमेला खत्म, और बाकी सारा जब ऐसा जैसे आया वैसे वापिस, यानी कि 15 लाख रुपए पूरे क्या हो गए, तुरंत ऑन द स्पॉट वापिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नरेशन केवल इसी बता रहा हूं, बाकी तो आपको एज इट इज बस पता होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस वर रिफंडेड। क्या कर दिया, रिफंडेड, एक्सेस को वापस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की जब बात करते हैं यहाँ पर, अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 7.5 रुपए। तो 1 लाख शेयर, क्योंकि आप सारा खत्म हो गया, सारे वापस हो गए, तो अलॉटमेंट में आ जाएगा कितना, 7,50,000। कितना आ जाएगा, 7,50,000। इतना ही ड्यू है और सारा पैसा आ भी रहा है, तो इससे रिलेटेड एंट्री कर दो। तो पहली एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 7.5 लाख। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7.5 लाख। ठीक है, और तुरंत पैसा भी आ रहा है, तो पैसा आने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा आ रहा है 7,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा, 7,50,000। डन हो गया। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉल पे। नेक्स्ट कॉल क्या है यहाँ पर, फर्स्ट कॉल। क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का भी सेम है, 7.5 रुपए। 1 लाख के हिसाब से कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए। और फाइनल कॉल का भी सेम है, एक बार में देख लेते हैं। फाइनल कॉल का है 5 रुपए, तो 1 लाख शेयर का 5 रुपए हो जाता है 5 लाख। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हमें एंट्री करना है। तो एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, 7.5 लाख टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया, 7.5 लाख। ठीक है, अब इसके अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करें यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये हो गया 7.5 लाख रुपए पूरे रिसीव हो गए। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फाइनल कॉल की भी एंट्री करेंगे, तो ये हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा, 5 लाख। और लास्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख पूरे आ रहे हैं टू शेयर फाइनल कॉल, कितने आ रहे हैं पूरे, 5 लाख। ठीक है, राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में लिखा। अब यहाँ पर डेट भी डालने के लिए कहा गया है। जो डेट जिसका दे रखा है उस हिसाब से आप डेट डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ये तो हमारा पहला केस।
पहले केस की एंट्री आपने देख लिया। अब दूसरे केस में क्या कहा जा रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कंपनी ने जो भी एप्लीकेशन आए उसका 25% ही वो कर रहे हैं, 25% को एप्लीकेंट को देख रहे हैं और बाकी को क्या कर रहे हैं, एज ए एडवांस समझ के अलॉटमेंट में रख रहे हैं और रिफंड भी कर रहे हैं। कितना पता नहीं है, दे रहा है अलॉटमेंट एंड रिफंड, कितना कितना अमाउंट अलॉटमेंट में जा रहा है, कितना रिफंड हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियर दे रखा 3 लाख रिजेक्ट कर दिया गया, नीचे वाले ऑप्शन में क्लियर दे रखा है 80,000 को प्रोराटा हुआ, 20,000 का प्रोराटा क्लियर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। तो ऐसे में ये मानेंगे जो एक्सेस अमाउंट है वो 50-50% के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकेंड केस में। सेकेंड केस में अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है तो अलॉटमेंट तक करेंगे। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री जैसा मैंने बताया एज इट इज वैसा ही होगा। तो बाकी का बात करते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट की शुरुआत करते हैं। यहां पर हम करेंगे केस सेकेंड। ठीक है, एप्लीकेशन वाला सेम है, एप्लीकेशन यहां तक हो गया, बस एडजस्ट करना वो अलग तरीके से होगा। केस नंबर सेकेंड का वर्किंग नोट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा यहां पर। अब यहां पर क्या हुआ, केस सेकेंड में एक्सेस आ गया कितना, 15 लाख रुपए। कंपनी ने कहा कि इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई द बैलेंस, जो बैलेंस है उसको अलॉटमेंट में जाना है और बाकी को रिफंड कर देना है। ठीक है, तो रिफंड कितना कर रहे हैं वो देखो, रिफंडेड हो रहा है 50%, इसका आधा 7,50,000, तो बचेगा 7 लाख जो 50,000 वो चला जाएगा कहां पर, एज ए अलॉटमेंट के एडवांस समझ के। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो एंट्री होगी वो भी थोड़ी अलग करेंगे एंट्री। तो एंट्री क्या करेंगे, पहले एंट्री तो वही सेम होती है, जब पैसा आता है तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये पैसा कितना आ रहा है, 20 लाख। ठीक है, उसके बाद इस मनी को एडजस्ट किया जा रहा है, तो एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो गया यहां पर 20 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर जाएगा 5 लाख। ठीक है, 50% के 7,50,000 को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। जो रिफंड है उसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 7,50,000। ठीक है, टू जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हो गया यहाँ पर 7,50,000। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गई एंट्री। अब उसके बाद अलॉटमेंट की बारी होती है। जब अलॉटमेंट की बारी है तो क्या करेंगे, देखो अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा गया, 7.5 रुपए। 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको, तो 7.5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से जो एडवांस आ गया है, लेस एडवांस माइनस कर दें, कितना एडवांस आ चुका है, 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए आने थे, 7.5 लाख रुपए आ गया है। इसका मतलब कुछ भी पैसा अलॉटमेंट में दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट की जो एंट्री करेंगे वो केवल ड्यू की करेंगे। कैसे करेंगे, ये हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 7.5 लाख। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7.5 लाख, डन। क्योंकि सारा पैसा ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पर बैंक वाली एंट्री नहीं होगी। ये सेकंड केस। और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है वो सेम एज होगा, एज सेम एज केस नंबर फर्स्ट केस में जैसा था हम बिल्कुल डिक्टो वैसा ही करते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं लास्ट केस में। तो लास्ट केस थोड़ा कंफ्यूजन केस होता है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या गया है कि 80,000 को 100% एडजस्टमेंट किया गया है, 20,000 को प्रोरेटा, और 20,000 का जो एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। उसके बाद भी कुछ एडजस्ट बचता है तो बाकी कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल में भी सेकंड कॉल में, उसके बाद जाके रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट की बात बाद में हुई है, तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो भी देख लो आप। ठीक है, फिलहाल यहां तक तो सेम ही है कि कितना पैसा आया, कितना ओवर हो गया, ओवर कितना हो गया, 15 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड ये हो गया, समझ में आ गया। कितना हो गया यहाँ पर, 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ज्यादा हो गए।
तो इसको क्या किया, सबसे पहले अलॉटमेंट में कितना जा रहा है, अलॉटमेंट में क्योंकि 80,000 का पूरा 100% हो गया, 80,000 कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल 20,000 शेयर एप्लीकेशन शेयर्स को एडजस्ट करना है। बचे हैं 15 लाख रुपए और 20,000 का ही प्रोरेटा हो रहा है, तो 20,000 का प्रोरेटा में अगर पूरे 5 रुपए भी हम अलॉटमेंट का एडजस्ट कर लेते हैं, 7.5 रुपए का, कितना हो गया, 7.5 रुपए का अलॉटमेंट में है, तो 20,000 शेयरों के हिसाब से अगर 7.5 रुपए भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं तो केवल 1.5 लाख बनता है। कितना बन रहा है, 1.5 लाख रुपए। ये अलॉटमेंट का हो गया एज ए एडवांस। ठीक है, तो बचा कितना, बचा है 13,50,000। अभी भी 13,50,000 को अगर बचा हुआ है, आगे के कॉल्स में हो सकता है, तो अगला वाला कॉल कौन सा है, फर्स्ट कॉल जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा जाता, लेकिन उसके आगे बोलता है कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल का कितना हो जाएगा एडवांस, फर्स्ट कॉल का हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 रुपए इसका भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1.5 लाख, लेकिन अभी भी एक्सेस है कितना, 12 लाख। इसका मतलब पैसा भी बचा पड़ा हुआ है, तो ये पैसा हम यूज कर लेंगे सेकेंड कॉल में। तो सेकेंड कॉल का कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 1 लाख। अभी भी कितना बचा हुआ है, 11 लाख रुपए। ये जो 11 लाख रुपए है, इस 11 लाख रुपए का क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। बाकी 1.5 लाख और 1 लाख यानी कि जो 2.5 लाख रुपए है, उसको हम लिखेंगे एज कॉल इन एडवांस, और जब कॉल का पैसा मांगा जाएगा वहां से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट एडजस्टमेंट। चलो इसको एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए। जब एंट्री करेंगे केस थर्ड की, पहले एंट्री तो एज इट इज वैसे ही करेंगे, जितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आ रहा है, 20 लाख रुपए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया 20 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट वाली एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख, शेयर कैपिटल में तो उतना ही जाएगा जितना नॉर्मली फेस वैल्यू होता है, 5 लाख रुपए। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर, 5 लाख रुपए। ठीक, उसमें से उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया था हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना अलॉटमेंट किया था समझ में नहीं आता, देख लो। अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया हमने 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख की एंट्री करेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया, कॉल्स इन एडवांस का 2.5 लाख रुपए। कितना हो गया बेटा, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था एक्सेस, उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड किया हमने, 11 लाख रुपए। तो यहाँ पर थोड़ी है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद हम कॉल करेंगे अलॉटमेंट की। सेम अलॉटमेंट में 7.5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 1 लाख शेयरों का, तो ये 7.5 लाख रुपए आना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी 1 लाख 1.5 लाख रुपए एडवांस में आ चुका है। तो यहाँ हम रिसीव करेंगे केवल और केवल कितना लाख रुपए, 6 लाख। 7.5 लाख को ड्यू कर दो, 6 लाख रिसीव करो। ठीक है, चलो एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री करेंगे यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपए में अलॉटमेंट में चाहिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7.5 लाख रुपए। लेकिन जब रिसीव करेंगे कि ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए हम आ चुका है, तो जितना आ चुका है उतना माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद अमाउंट रिसीव करेंगे। यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना लाख रुपए, 6 लाख रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर बेटा, 6 लाख रुपए। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल की बारी। जब फर्स्ट कॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल देख लो कितना हो गया। फर्स्ट कॉल में भी कितना रुपए मांगा गया, 7.5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो कितना पैसा आना चाहिए, 7.5 लाख रुपए आना चाहिए। लेकिन इसका भी 1.5 लाख रुपए एडवांस में आ चुका है, तो यहाँ से एडवांस में जो 1.5 लाख रुपए आया उसको माइनस कर दो, तो रिसीव करेंगे हम कितना, 6 लाख। जो माइनस करे वो कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री यहाँ पर करनी पड़ती है। तो पहले तो ड्यू की एंट्री कर दो, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना, 7.5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना मांगा गया है, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, और जब रिसीव करेंगे तो जाहिर सी बात है 1.5 लाख रुपए कम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने की एंट्री करो यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए रिसीव करेंगे, और बाकी 1.5 लाख रुपए जो नहीं आ रहा है उसकी एंट्री करो किसने, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ऊपर अगर हमने लिखा है क्रेडिट तो यहाँ पर उसको डेबिट करना पड़ता है। ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था इसको, जब कॉल्स इन एडवांस की एंट्री मैंने बताया था क्वेश्चन, कितना रुपए आया था इसका, 1.5 लाख रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो गया यहाँ पर, 7.5 लाख रुपए। इसके तुरंत बाद हम किसकी एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का कितना रुपए है, 5 रुपए है, तो फाइनल कॉल का 5 रुपए 1 लाख के हिसाब से कितना बनता है, 5 लाख रुपए, और जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस में आ चुका था, तो यहां से 1 लाख रुपए माइनस कर दो, तो रिसीव कितना होगा, 4 लाख रुपए। कितना रिसीव होगा, 4 लाख। तो 4 लाख की एंट्री करेंगे और 5 लाख को ड्यू करेंगे, तो पहले ड्यू करो, तो जब ड्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर, ये होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, 5 लाख टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया, 5 लाख। रिसीव करेंगे, 1 लाख रुपए एडवांस में आ चुका है, तो रिसीव करने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए रिसीव हो रहा है, 1 लाख रुपए एडवांस में आ चुका, तो लिख दो कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 लाख। ठीक है, और टू शेयर फाइनल कॉल, कितना हो गया, 5 लाख कंप्लीट। तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इस तरह से किया जाता, तो थोड़ा ध्यान रखना है, कोई डाउट होता तो आपको पूछना है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल ही है। क्या हुआ यहाँ पर, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम और 2 प्रीमियम के साथ दे रखे हैं, प्रीमियम हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, नॉर्मल वाला है ये। ठीक है, बुक में लिखा हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है कि कंपनी जुपिटर कंपनी ने 35,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम के लिए में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाता है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट में 5 रुपए है। 5 रुपए होने का मतलब होता है 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए हो गया प्रीमियम का, और बचा कितना रुपए, 3 और 3 6, बचा 4 रुपए हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। द इशू वर फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारा हो गया, सारा पैसे आ गए। हमसे क्या करना है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की शुरुआत करो एप्लीकेशन से, सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन मनी, यहाँ पर आप वर्किंग नोट करें या ना करें आपकी मर्जी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 35,000 शेयर है 3 रुपए के हिसाब से, तो 5 3 15 3 3 9, कितना रुपए हो गया, 1,05,000 रुपए। क्या हो गया, 1,05,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर एंट्री कर दो 1,05,000 रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,05,000। दूसरी एंट्री एज इट इज हम ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,05,000। ठीक है, डन। अब अलॉटमेंट की बारी है। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है। देखिए, जो ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा ड्यू वाली एंट्री में होता है। तो यहाँ पर 3 रुपए का शेयर कैपिटल है, 2 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम होता है क्रेडिट। तो उसके लिए हम जो एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अलॉटमेंट 5 रुपए, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना, 5 पंजे 25, 5 3 15, 16 17, 1,75,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, 3 रुपए, 3 रुपए हुआ तो एज इट इज वहां का हो जाएगा 1,05,000 रुपए। जो 2 रुपए हुआ उसकी एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना पैसा बचा, 2 रुपए, तो 35 दूनी 70,000 रुपए।
अब ये पैसा रिसीव करेगा, सारा पैसा आ गया है, सारा पैसा आ गया तो रिसीव भी करो। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,75,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000 रुपए। ठीक है, डन। इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री कर दो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना है, 4 रुपए था ना, तो 4 रुपए की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 13 14, 1,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 1,40,000। और लास्ट एंट्री रिसीव करने के लिए सारा पैसा आ गया है, तो रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,40,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,40,000 पूरा यहाँ पर रिसीव हो गया। डन। ये हो गया प्रीमियम की एंट्री। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये तो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, हालांकि डिटेल से और भी हम समझेंगे, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना रह गया, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया कुछ तरह से, तो जरूर बताइएगा, आपके हर डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।